लेट्स स्टार्ट द 9 का 52. दिस इज इन सजेस्टेड 9 का 52. यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड है इस तरह की, 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, और इसको पानी में आपने डाल दिया जिसका टेम्परेचर 18 है। तो टी इन्फिनिटी आपको 18 गिवन है। अगर रॉड का सरफेस टेम्परेचर 56 है तो आप एस्टिमेट करें क्यू हीट ट्रांसफर निकालने पर यूनिट लेंथ। तो क्यू बराबर होता है एच ए डेल्टा टी, एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई डी एल, डेल्टा टी टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। आपको सवाल में क्यू अपॉन एल निकालना है, एल वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यू अपॉन एल बन जाएगा, क्यू अपॉन एल बराबर हो जाएगा एच पाई डी टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। डायमीटर पता है, पाई पता है, टी एस पता है, टी इन्फिनिटी पता है, एच निकालना है इस सवाल में आपको। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर 56 डिग्री है, टी इन्फिनिटी आपके पास 18 है, इन दोनों के बीच में केल्विन करके अगर आप निकाल लोगे तो आपके पास 310 केल्विन आ जाएगा। मीडियम आपके पास वाटर है, तो वाटर टेबल में जाओगे, टेबल नंबर A6 है बुक के एंड पे, अगर आप बुक के एंड पे पेज नंबर 1029 पे जाओगे आपको ये मिल जाएगा। 310 केल्विन पे जाओगे, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस के लिए नहीं उठा के लेना है, VF का मतलब लिक्विड के लिए लोगे, लिक्विड के लिए V निकाल लिया, लिक्विड के लिए आपने यहाँ से CP निकाल लिया, लिक्विड के लिए आपने यहाँ से विस्कोसिटी निकाल ली, आपने लिक्विड के लिए प्रांडल नंबर निकाल लिया, K निकाल लिया, और यहाँ से आपने बीटा भी निकाल सकते हो। बीटा वैसे भी निकाल सकते हो, 1/T मीन कर देना, टेम्परेचर मीन मतलब 1/310 केल्विन करोगे तो यही आएगा आपके पास 0.00361। ये क्योंकि 10⁶ है, वहाँ जाके 0.00 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन। आपने यहाँ पर डेंसिटी, आपको इस टेबल में कुछ डेंसिटी नहीं गिवन थी, तो आपने डेंसिटी अगर निकालनी है तो हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं मास को इसके नीचे ले जाता हूँ किसी तरह, जैसे कि मैं अगर इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम अपॉन मास, कोई भी चीज़ अगर वॉल्यूम अपॉन मास होती है तो हम उसे स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो डेंसिटी बराबर होती है 1/स्पेसिफिक वॉल्यूम के। तो आप वहाँ से वैल्यू डाल के डायरेक्ट इसको डेंसिटी निकाल सकते हो। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बराबर होता है म्यू अपॉन डेंसिटी के, जो हम रेनॉल्ड नंबर में जो हम ऊपर से ये होता है और नीचे आपके पास म्यू होता है या नीचे डेंसिटी होती है, तो हम इसको कन्वर्ट करके सिर्फ V लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप V निकाल सकते हो, या फिर 6.9, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी V निकाल सकते हो। कहाँ से कि एक मिनट, V इज इक्वल टू दिस, तो आप कि जो यहाँ पर V आ रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये मीटर क्यूब पर केजी है, और आपको निकालना है मीटर क्यूब पर केजी में गिवन है, आपको निकालना होता है आई गेस मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। मेरे ख्याल से इसको कन्वर्जन करोगे ना, फिर कन्वर्जन देख लेना, तो 6.9 इंटू 10⁻⁻7 ही बनेगा आपका जो V है ना, वो उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ पर जो आपने V निकाला है इस फॉर्मूले से, वो आपने निकाला है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ठीक है, दिस इज योर स्पेसिफिक, दिस इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड आई डोंट थिंक दिस इज दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये देखो एयर टेबल जो आपके पास वहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो जो V वहाँ पे गिवन होता है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन होती है। ठीक है, जो आपके सवाल में नीचे डलती है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डलती है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल के अंदर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो आप इसको V बना के अपने फॉर्मूले में नहीं डाल देना, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी चाहिए, और हमें पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो V है वो बराबर होती है U अपॉन डेंसिटी के, इस तरह के। तो आप यहाँ से काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकते हो अपनी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हो, अल्फा बराबर होता है K अपॉन रो सी के, आपको यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। नहीं तो हमें पता है कि प्रांडल नंबर बराबर होता है V अपॉन अल्फा के, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू V अपॉन प्रांडल नंबर, तो V अपॉन प्रांडल नंबर रखोगे तो आपके पास अल्फा आ जाएगा यही वाला, यहाँ से भी आप अल्फा निकाल सकते हो। और प्रांडल नंबर आपको सवाल में एज इट इज़ गिवन है, यहाँ पर प्रांडल नंबर 4.62 आपने लिख दिया, बीटा आपने लिख दिया, सारी चीज़ें आ गई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट फॉर द हॉरिजॉन्टल थिंग। हमें पता है कि सिलेंडर के लिए जो कन्वेक्शन होती है वो बराबर होती है एच ए डेल्टा टी। मैंने अभी आपको सारा समझा दिया कि ए बराबर होता है पाई डी एल, लेंथ वहाँ चली जाएगी, ये सब वहाँ जाएगा, डायमीटर पता है, हर चीज़ पता है, हमें सिर्फ एच निकालना है। अब एच आपके पास फ्री कन्वेक्शन है, फ्री कन्वेक्शन के लिए थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि आपके पास चीज़ भी सिलेंडर है। सबसे पहले आप अपना निकाल लोगे
हम निकालते हैं सबसे पहले ग्रेशॉफ नंबर, लेकिन मैं आपको ये तरीका बता दूं, इन लोगों ने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि रेलेग नंबर बराबर होता है ग्रेशॉफ नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रांडल नंबर, ठीक है। ग्रेशॉफ नंबर बराबर होता है ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इंटू एल क्यूब। एल क्यूब तब होगा जब आपके पास वर्टिकल प्लेट लगी हुई है, सही है, या फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है, यहाँ आपके पास वर्टिकल खड़ा हुआ सिलेंडर है, सही। अगर सिलेंडर भी खड़ा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे एल क्यूब यूज करोगे। सिर्फ एक केस है आपका, जो जहाँ पे आपका सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, जहाँ पर आपका ग्रेशॉफ नंबर में फॉर्मूला डी क्यूब हो जाएगा, डायमीटर क्यूब, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर होता है, सही है, वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रांडल नंबर, मैंने आपको बताया कि वो बराबर होता है वी अपॉन एल्फा के, तो एक वी से एक वी कटता है और ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है आपके पास, ठीक है। ग्रेविटी आपको पता है, बीटा आपको पता है, सरफेस का टेम्परेचर इन्फिनिटी पता है, वे आपने निकाल लिया, अल्फा आपने निकाल लिया, डायमीटर आपको पता है आपके 0.50 मिलीमीटर गिवन था, शायद सवाल में डायमीटर क्या गिवन था आपको, 5 मिलीमीटर था, तो इसको मीटर में करोगे तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन देखना है कि आपको मीटर में ही रखना है इन चीज़ों को। तो आप यहाँ से अपना रेलिंग नंबर निकाल लोगे। रेलिंग नंबर निकालने के बाद आप यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन है, जो कि यहाँ पर बुक में अगर आप आओगे तो बुक में जनरल इक्वेशन गिवन है, ये देखो, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के लिए you have this equation, you can either use this equation or you can use this equation, this is your general equation, जहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 10 की पावर 12 से नीचे है रेलिक की, हमारे रेलिक की अभी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, जो भी है आप इसमें डाल दो, अपना रेलिक नंबर प्रांडल नंबर डालोगे, नसेट नंबर आ जाएगा। या तो आप ये इक्वेशन यूज़ करते हो, दूसरी आपके पास ऑप्शन ये वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें आपने अपना रेलिक नंबर तो डालना ही डालना है। सी और एन क्या चीज़ है, सी और एन नीचे डिफाइन किए हैं कि आपकी जो रेंज है 10 की, हमारी 10 की पावर रेंज क्या आ रही है 5, तो 10 की पावर 5 मेरी रेंज करती है यहाँ पर, तो मैंने सी की वैल्यू ये डालूंगा, एन की वैल्यू मैं ये डालूंगा। तो अगर मैं सी और एन की ये वाली वैल्यू यहाँ डालता हूँ तब भी मेरे पास नसेट नंबर आएगा, और यहाँ डालता हूँ तब भी। तो आप एक जनरल एक यूज़ कर लो, ज़ाहिर है सी एन कौन याद रखेगा। डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन में आप वैल्यू डालना अपनी, मुझे नहीं लगता याद करनी पड़ेगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो आप यहाँ पे अपना डायमीटर वाली इक्वेशन डाल दोगे, रेलिक नंबर डाल दिया, प्रांडल डाल दिया, एंड यू हैव द नसेट नंबर। नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के फॉर वर्टिकल, यहाँ पर प्लेट्स के लिए, और हॉरिजॉन्टल रॉड के लिए एच डी अपॉन के हो जाएगा। यहाँ पर डायमीटर रखा, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट एच, and after finding your h you can easily put that into q and find your q। ये देखो, अरे इन लोगों ने बताया भी यार कि आप नसेट नंबर को इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना फर्क आ रहा है आपका, देखो फर्क आ रहा है अच्छा खासा, कहने जो फर्क है ना वो आपका 8% का फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 1200 आ रहा है, और ये फार्मूला यूज़ कर 1300, तो बेहतर है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, क्योंकि सर ने बताया था ये एक्यूरेट फार्मूला है, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है इससे। यही बता रहे हैं और कुछ तो नहीं बता रहे, दोनों से कर सकते हैं, वो मसला नहीं है सर, देखेंगे बस, दोनों आंसर मोस्ट प्रोबेबली वैलिड होंगे।